सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। सो इन दिस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉग के बारे में। ठीक है, लॉग बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, बट आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लॉग के बारे में, बट हम पहले पढ़ते हैं कि लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे जल्दी से हम लॉग की वैल्यूज़ निकालते हैं और कौन सी वैल्यूज़ आपको जस्ट याद रखनी है वो उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। सो स्टार्ट, लेट्स बिगिन नाउ। सो देखो, मैं आपको बताता हूँ लॉग होता क्या है। सो अगर मैं कंसिडर करा 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 8। अब मैं इसको लॉग के टर्म्स पे कैसे लूंगा, तो इसको लॉग के टर्म्स पे ऐसे लिखूंगा, लॉग ऑफ 2 बेस 8 इक्वल्स टू 3। इसको क्या बोलते हैं, मतलब 2 को मैं किस पावर से रेज करूं कि 8 आ जाए। ठीक है, 2 को मैं किस पावर से रेज करूं 8 आ जाए, तो आंसर होगा 3। मतलब 2 रेज टू सम पावर, 2 रेज टू सम पावर, और वो पावर क्या है, वो पावर है 3। मतलब आपको क्या करना है, जो बेस है ना उसको लॉग का बेस बना देना है, और जो आंसर है वो हमारा, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे और हमारा बेस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब कि 2 रेज टू सम पावर टू गेट 8। आ रहा है समझ में कि लॉग क्या होता है। जनरल टर्म्स में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इक्वल्स टू y होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको लॉग की टर्म्स में, लॉग ऑफ a बेस बना दिया, आंसर क्या है y, तो log ऑफ y x। मतलब क्या है कि a की क्या पावर होनी चाहिए जिससे हमारा आंसर क्या है, y आए। ठीक है, अब हमको दो तरह के लॉग होते हैं हमारे पास। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, और एक होता है कॉमन लॉगरिथम। अब इनमें डिफरेंस क्या है, नेचुरल लॉगरिथम मतलब जब लॉग की पावर या लॉग का बेस, लॉग का बेस क्या होना चाहिए, नेचुरल लॉगरिथम में क्या होगा, लॉग का बेस e होगा, यहां पे कोई भी नंबर होगा। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, जनरली जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो कौन सा होता है, लॉग बेस 10 और कोई नंबर। ठीक है, लॉग 10 होगा तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को लॉग ई बोलते हैं। तो इसको और क्या बोलते हैं, लॉग ई को भी बोलते हैं लॉन। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, लॉन से, लॉन ए। ठीक है, लॉन से क्या समझ रहे हैं कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, हो गया ई हो गया। ठीक है, ये अंडरस्टूड है या ये ऑब्वियस है। और लॉग 10 जो होता है ना वो कॉमन होता है, इसलिए हम लॉग 10 नहीं लिखते, हम लॉग ए ही लिखते हैं। मतलब जो 10 है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मतलब आपको क्या मानना है, आपको मानना है 10 ही। ठीक है, और अगर कुछ दे रखा है तो उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। तो यहां पे ई क्या है, ई को नंबर क्या है, ई किसके इक्वल है, ई इक्वल है 2.718 के। ओके, मतलब अगर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ ई 8 क्या है, 8 के लिए निकालना है, तो log ऑफ ई 8 को मैं लिख सकता हूं ln 8। ओके, log ई 8 क्या है, ln 8 के इक्वल है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ tan 8 तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 8। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, यहां पे जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले। देखो, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, लॉग की। हमेशा ध्यान रखना, अब मैं क्या ले रहा हूं, बेस ले रहा हूं ए क्या हो सकता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ई भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, log ऑफ बेस 1 इक्वल्स टू 0। चाहे कोई भी बेस हो, log 1 क्या होगा, 0 ही होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, मैं प्रूफ करके भी दिखाया। तो मैंने क्या बताया, जो ए होता है उसकी क्या पावर होगी कि 0 आ जाए, ऐसे होता है ना। मतलब इसको लिखूंगा मैं, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यही होता है। इसका मतलब यही होता है, तो यही है कि किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, 0 ही होती है। तो मतलब log a1 क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बेस और नंबर सेम है, log a ऑफ a क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। log a ऑफ a हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। बेस को रखना है ऐसे, पावर बनाना है 1 को, और a की पावर 1 क्या होता है, a होता है। तो मतलब अगर हमारा एग्जाम्पल लूं मैं, अगर log ऑफ 10 तो ये क्या होगा, 1। मतलब log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मेरे पास ऐसा है कुछ log
एम एन और बेस है ए, कोई भी बेस हो, तो मैं क्या होगा इसका आंसर, जो मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म्स होती है, मल्टीप्लीकेशन फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन, लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ बेस ए एम बाय एन, ओके, डिवाइड में है लॉग ऑफ बेस ए एम बाय एन, डिवाइड में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन बन जाएगा। तो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ ए एन, एम ऊपर है तो एम पहले आएगा, एन नीचे है तो एन नीचे ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए एम की पावर एन, एम रेज टू सम पावर एन, तो अब क्या होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, एन लॉग ए एम। क्लियर। सिक्स लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़नी है हमको वो होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। मतलब अगर हमको बेस चेंज करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, लॉग ऑफ ए एम लॉग ऑफ ए एम, और हमको क्या बनाना है, हमारा अभी बेस ए है, हमको ए से बनाना है बी। ठीक है, हमको क्या बनाना है, ए से बी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ए एम इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी एम अपॉन लॉग ऑफ बी ए। ठीक है, आ रहा समझ में, हमको ए से बी बनाना है, ए से बी कन्वर्ट करना है बेस को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, log ए एम को लिखना पड़ेगा log बी एम अपॉन log बी ए, मतलब m पहले आएगा फिर a आएगा। तो दिस इज द बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अगर हमको ln को log बनाना है, मतलब log e को log 10 बनाना है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि इसी से जो फॉर्मूला आता है वो हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होता है, ln से हमको log में कन्वर्ट करना है। तो ln से अगर log में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। ठीक है, और log भी कैसे, log 10, और यहाँ पे ln है मतलब log e। ठीक है, ln मतलब log e, यहाँ पे ln a मान लो तो यहाँ पे भी a ही रहेगा। ठीक है, a नंबर a जिस पे अप्लाई हो रहा है ln। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस है e। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल्स में आता ही आता है, नीट या IIT JEE मेंस में, दोनों में ही एक क्वेश्चन पक्का आता है, जो उसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता ही है। अब जो नेक्स्ट आते हैं हम, वो आते हैं कि लॉग सॉल्व करने के लिए हमको log 1 से log 10 तक की वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, जिसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, देखो हमारे पास है, हम log 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बेस हमारा 10 ही रहेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बेस हमारा 10 ही रहेगा। तो log 1 मैंने बताया अभी, log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0। किसी भी अगर कोई भी log है, कोई भी बेस पे जिसका वैल्यू 1 है तो वो क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो log 1 कोई भी बेस हो, log 1 हमेशा 0 ही होता है। log 2, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। log 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो log 2 हो जाएगा 0.3। ठीक है, और ये ट्रिक कहाँ काम नहीं कर रही मैं वही बताऊंगा। तो log 2 क्या हो जाएगा 0.3, log 3 क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.47 होता है, बट हम अप्रॉक्स लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं नीट में या IIT JEE में, तो ऑप्शंस होते हैं, तो हम 0.4 ही लेंगे, वैसे 0.47 होती है। नेक्स्ट आता है log 4। अब log 4 जो होता है ना, वो क्या होता है 0.59, तो हम 0.6 लेंगे। क्या लेंगे 0.6, बट ये हमारी ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस पर क्या कर लो, इस पर एक स्क्वायर बना लो जिससे याद रहे कि ये ट्रिक पे फॉलो नहीं कर रहा है। देन आता है log 5। log 5 क्या होता है, log 5 होता है 0.69, तो 0.7 लिखते हैं, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस पर भी क्या कर लो, एक रेक्टेंगल बना दो, वो भी रेक्टेंगल था, स्क्वायर नहीं था। नेक्स्ट आता है log 6। log 6 क्या होता है 0.77 होता है, तो इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं, तो इसको 0.7 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 0.7 ले लेते हैं, तो log 6 हो गया 0.7। log 7 होता है 0.8। देखो ट्रिक फॉलो कर रही है, 6 में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 में 8 आ रहा है, किस में ट्रिक फॉलो नहीं कर रही, 4 और 5 में। log 8 देखो, log 8 क्या होना चाहिए
log 8 होगा 0.9। ट्रिक फॉलो कर रही है 8 के बाद, 8 log 8 से क्या आ रहा है 0.9, log 9 क्या होता है 0.95, तो इसको 0.95 ही लेना क्योंकि ये बीच में आ रहा है 0.9 और 1.0 के, ठीक है। और log 10 तो हमको पता ही है, log 10 होता है 1। तो ऐसे आपको याद रखना है। और सारी वैल्यूज तो ट्रिक से याद रहेगी आपको, बट आपको कौन सी याद रखनी है, आपको ये वाली याद रखनी है log 4, log 5 और log 6 जो होता है 0.7 ले सकते हो, ठीक है। log 6 जो होता है वो 0.7 ले सकते हो, और log 9 भी ध्यान रखना है 0.95। इन सारी वैल्यूज को अगर आपने याद कर लिया तो आपके log के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जस्ट वीडियो को लास्ट तक देखना आप। तो एक और चीज नोट डाउन कर लो, ये तो log की वैल्यूज हो गई। एक चीज और पता होनी चाहिए आप लोगों को कि अगर हमारा कोई भी log है, कोई भी बेस हो, अगर x 1 है, मतलब जो नंबर है वो 1 है, तो हमेशा क्या होगा, वैल्यू 0 आएगी। अगर कोई भी x की पावर लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है, तो क्या आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और log, अगर कोई भी नंबर का आप ले रहे हो, अगर कोई भी नंबर का आप log ले रहे हो जो कि 1 से बड़ा है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इससे भी आधे आंसर आपके सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस भी क्या होता है, आंसर नेगेटिव होता है बट पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव दिया होता है तो उस ऑप्शन को नेगलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे हमको log की वैल्यूज बहुत जल्दी, बिना कुछ वैल्यूज याद रखें, बहुत जल्दी हमारी log की वैल्यूज, log के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जितना log का पढ़ना था उतना पढ़ लिया है। अब हम सारे जो भी हम और कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चंस में सीखेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एलन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये फॉर्मूला है और हमको दे रखी है डेल आरजी की वैल्यू और हमको के निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log के लिख रखा है, log के पहले वैल्यूज पुट करेंगे, -13.6, डेल आरजी नॉट की वैल्यू कितनी रखी है, -13.6 इंटू 10⁻3। तो हम रख देंगे वहां पर, पहले से वहां माइनस है, ठीक है, पहले से वहां माइनस है, मैंने रखा -13.6 इंटू 10⁻3, 2.303। अब यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो एलन के होता है, तो एलन को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2.303 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 2.303 आरटी की वैल्यू क्या होती है, ये जूल में है तो 8.314 लेंगे। टेम्परेचर हमको दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, हमको फिजिकल क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी पड़ती है, जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेशन कैसे क्यों लेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो अप्रॉक्स लेंगे तो जो ऑप्शंस होते हैं वो पास नहीं दिए होते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स लेके भी आपका आंसर आपको आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये माइनस माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस 13.6 इंटू 10⁻3 अपॉन 2.303 को लिखेंगे 2.3, 8.314 को लिखेंगे 8.3, 298 को क्या करेंगे 300 लिख देंगे, ठीक है। 298 और 300 में कितना डिफरेंस है, तो 300 लिख देंगे इसको। इसका मतलब क्या है, 10⁻3 1000, तो 13.6 इंटू 1000 अपॉन, ये सॉल्व करेंगे 300, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा 2.37, ठीक है। बट ये तो हमारे पास log k की वैल्यू आई, log k ने पूछा, k की वैल्यू पूछता है, तो k की वैल्यू पूछेंगे तो log हो जाएगा, क्या होगा, क्या बताया था मैंने कि 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे log के टर्म्स में, log बेस 283, मतलब जो हमारा नंबर है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। मतलब हमको log की फॉर्म लिखना है, तो जो हमारा नंबर होता है वो, अगर log की फॉर्म से हमको कन्वर्ट करना है नंबर की फॉर्म में, तो हमारा जो बेस होगा वो क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। तो हमारा जो बेस होगा वो क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻2.37। आ रहा है समझ में। अब 2.37 इसको सॉल्व करना पेपर में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेटर सॉल्व हो सकता है, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व हो सकता है। तो जो ऑप्शंस होंगे अगर ऐसे होंगे 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, मतलब यहां पे भी कुछ होगा, बट ऐसा होगा 10⁻5, ऐसा कुछ होगा अगर हम मान लेते हैं, जैसे अज्यूम कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 2.37 को क्या कर सकते हो, ऑलमोस्ट 2 ले सकते हो,
2.37 को हम ले सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो k इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ आएगा इंटू 10⁻², ठीक है। तो ऑप्शन में तो 10⁻² एक ही है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, जस्ट अप्रोक्सीमेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली आंसर को गैस कर सकते हैं या सही आंसर को टिक कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम इन कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। देखो डेल आर जी माइनस आर टी एल एन केपी, यहाँ पे हमको डेल आर जी की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमको के की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे डेल आर जी की वैल्यू निकालनी है, केपी की वैल्यू दे रखी है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने लॉग की, मैंने आपको किसकी वैल्यू याद करवाई थी, लॉग की, ना कि एलन की। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एलन को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब माइनस, अब मैंने क्या बताया था कि एलन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 मैंने एलन को क्या कर दिया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया है। एलन को लॉग में कैसे कन्वर्ट किया है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। अब ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, 2.303 इंटू आर टी, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लॉग ऑफ 1.33। अभी 1.33 अच्छी तरह देख लो कि नंबर कैसे मैं आपको तोड़ूंगा इसको, ठीक है। देखो ये जो 1.33 है वो किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ये नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। हमको पता है, हमको log 1 की वैल्यू याद है, ठीक है। हमको log 1 की वैल्यू भी याद है और log 2 की वैल्यू भी याद है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3, मैंने आपको बताया याद करके, याद करने की ट्रिक बताई कि 2 के बाद कौन आता है, 3, तो वो हो जाएगी 0.3। अब देखो जो 1.33 वो किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, बट एग्जैक्ट बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो 2 से थोड़ा दूर है और 1 से थोड़ा पास में है, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा है, छोटा है, 1 से बहुत 1 के थोड़ा क्लोज है नंबर, और 2 से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं बताऊं log 1.5, अब देखो log 1.5 जो है वो एग्जैक्ट बीच में है 1 और 2 के, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो log 1 की वैल्यू 0 है, log 2 की वैल्यू 0.3 है, दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 0.15। तो log 1.5 की वैल्यू क्या होगी, 0.15 ही होगी, और यही होती है, ठीक है। तो log 1.33 की क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि 1.33 तो ऑलमोस्ट पास में है 1.5 के, तो जो log 1.3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.12। आप 13 भी ले सकते हो, 0.12 भी अप्रॉक्स में चल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द log ऑफ 1.33, ठीक है। आपको 1.33 की वैल्यू कैसे निकालनी है, जस्ट आपको देखना है कि ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। देन जस्ट आपको वैल्यूज देखनी है, वैल्यूज देख के क्या करना है, जस्ट आंसर आ जाएगा आपका। और भी हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। सो मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, ठीक है। हम 3 क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया अच्छी तरह, तो उसके बाद आपको लॉग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली नीट के पेपर में या आईआईटी जेईई के पेपर में इजीली आप लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जस्ट देखिए इसको, सिंपल पीएच का क्वेश्चन है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, हमको निकालना है पीएच, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे हम पीएच होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की वैल्यू हम रख देंगे 7.5 इंटू 10⁻12। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, देखो लॉग ए इंटू बी है, मैंने क्या बताया था, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस कुछ भी हो, बेस तो यहाँ पे 10 ही है, माइनस लॉग, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, मैंने क्या बताया, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो माइनस लॉग 7.5 माइनस, या माइनस को बाहर रहने दो, पहले माइनस बाहर रहने दो, प्लस लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अब क्या करा, माइनस अभी बाहर ही है, लॉग 7.5 ये ऐसे रहने दो, प्लस अब मैंने क्या बताई थी, जो हमारी 5th प्रॉपर्टी थी, क्या थी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी पावर है और उसका हम लॉग ले रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, तो -12 आगे आ जाएगा, -12 log 10, -12 log 10। अब log 10 क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा 1, -12 है, अब नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस लॉग ऑफ 7.5, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस और -12 बन जाएगा +12। आ रहा है समझ में। तो अब हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12 माइनस लॉग ऑफ 7.5, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि log 7.5 को कैसे यूज करना है, क्योंकि हमने क्या करा है, मैंने आपको बताया कि log 7 की वैल्यू कैसे याद रखनी है और log 8 की वैल्यू कैसे याद रखनी है। अब उसी ट्रिक से हम निकालेंगे log 7.5 की वैल्यू। तो क्या बताएंगे, देखो log 7.5 किसके बीच में आ रहा है, log 7 और log 8 के। और देखो 7.5 एकदम एग्जैक्ट है, ये है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, जस्ट एनसीईआरटी से लिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो 7.5 है और log 7.5 किसके बीच में आएगा, log 7 और log 8 के। log 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 7 की वैल्यू मैंने क्या बताई ट्रिक से 0.8 और log 8 की वैल्यू 0.9। अब 0.8 और 0.9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0.85। 0.85 मतलब क्या हो गया, log 7.5 क्या हो गया 0.85, ठीक है। log 7.5 क्या हो गया, log 7.5 क्या हो गया 0.85। बस अब यहां पे हम रख देते हैं, यहां पे हम रख देंगे और आंसर आ जाएगा 12 माइनस 0.85। ये हम क्या निकाल रहे हैं, पीएच निकाल रहे हैं, तो हमारा पीएच आ जाएगा 11.15। That's how you have to solve the log questions, okay? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस है। जस्ट पहले ये ट्राई करो आप, फिर देखना वीडियो, है ना, उसी ट्रिक से पहले ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना। तो pH इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगेगा pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। H प्लस क्या है 1.06 इंटू 10 टू माइनस 11, ठीक है। अब सेम हम क्या लगाएंगे, सेम हम लगाएंगे log A इंटू बी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस लॉग ऑफ, माइनस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 1.06 माइनस लॉग ऑफ 10 टू माइनस 11। वहां पे पावर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 1.06 वो बन जाएगा प्लस 11 लॉग 10। 11 लॉग 10 क्या हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ 1.06 प्लस 11। मैं इसको लिख देता हूं 11 माइनस लॉग ऑफ 1.06, ठीक है। अब आता है मेन काम, 1.06 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1.06 के बीच में आ रहा है 1 और 2 के, बट देखो ये 1 से बहुत ही पास में है, 1 के ऑलमोस्ट इक्वल है 1.06। तो ऐसे मत कर देना कि log 1 0 होता है तो log 1.06 क्या कर दें हम 0 रख दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो 1.06 तो मतलब 1 से जस्ट, और 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 है ये और ये log 2 है, तो log 2 के पास तो जाना ही नहीं है क्योंकि log 2 से तो बहुत छोटा है नंबर और log 1 से बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो जो 1.06 है वो 0 से बहुत ज़्यादा पास में है, ठीक है। 1.06 जो है 1 से बहुत पास में है, तो मतलब 0 के ऑलमोस्ट इक्वल होगा या 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, तो log 1.06 अगर हम उसी ट्रिक को यूज करके लिखें तो 0.05, ठीक है, 0.05 होगा log 1.06। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 0.05 विच विल बी 10.95, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको 1.06 को सॉल्व, ठीक है, जो कि log 1 क्या है, log 1.06 के बहुत ही पास में है, तो log 1 की वैल्यू होगी 0, तो log 1.06 की वैल्यू हो जाएगी 0.05, ओके। आपको 2 डेसिमल्स में ये लिखना पड़ेगा, अगर 1 डेसिमल लिखोगे तो 0 आंसर आएगा, बट आपको 2 डेसिमल लिखना पड़ेगा जिससे कि आपका परफेक्ट आंसर आएगा 10.95, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है कि 11 के पास सबसे कौन सा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। ये क्वेश्चन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको वो ऑप्शन देखना है जो 11 के बहुत पास में हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने होते हैं कि जो 11 के बहुत पास में वैल्यू है, ऐसे क्वेश्चन हमको करने होते हैं जो सबसे, जो ऑप्शन वो देखना है जो सबसे 11 से जो सबसे ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर मैं ऑप्शंस दूं आपको, ए 10.72, 10.80, 11.3 और 10.94, ठीक है। तो 11 से तो हमको पता लग गया छोटा ही होगा क्योंकि नेगेटिव है, 11 में से कुछ माइनस ही हो रहा है, तो 11 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं।
और 11 हमसे पास में कौन सा होगा, 10.72 भी नहीं होगा, 10.8 भी नहीं होगा, 10.94 होगा। तो हमारा यही आंसर सही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या देखना पड़ता है, क्योंकि log 1.06 क्या है, log 1 के इक्वल है, और log 1 क्या है, 0 के इक्वल है। तो हमको ऐसा नंबर देखना है कि जो 11 के बहुत ही पास में हो, वो कौन सा नंबर है, 10.94। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या करना है, हमको पी के भी निकालना है और के बी की वैल्यू दे रखी है। पी के बी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के बी। तो माइनस लॉग ऑफ के बी की वैल्यू क्या है, 8.96 इंटू 10⁻⁷। पहले तो वही प्रॉपर्टी लगानी है मल्टीप्लिकेटिव की, ठीक है। तो वो लगा देते हैं, पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 8.96 और 7 को आगे भी ले आता हूं मैं, ठीक है। 7 log 10 हो जाएगा वो, ठीक है। ये तो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम सेम टेक्निक से। तो पी के भी हो जाएगा 7 log 10, 7 हो जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ 8.96 प्लस 7, ठीक है। हमको सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व करना है 8.96 को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं क्या लगाऊंगा। 8.96 क्या है, ऑलमोस्ट 9 के इक्वल ही तो है। 8.96 जो है वो ऑलमोस्ट 9 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर देंगे, पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 9 प्लस 7। माइनस लॉग ऑफ 9 क्या होता है, मैंने क्या बताया था, माइनस लॉग ऑफ 9 होता है 0.95। तो 0.95 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 6.05। पी के बी क्या हो जाएगा, 6.05। तो पी के बी क्या हो जाएगा, 6.05। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू द लॉग क्वेश्चन। ओके, लॉग क्वेश्चन लॉग क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। सो अगर आप इतना लॉग के बारे में इतना पढ़ लिया आपने, अगर अपने क्वेश्चंस कर लिए तो सेटिस्फाइड है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है, एक तो आपको log 1 से लेकर log 10 की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद में मैंने ट्रिक्स बताई कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उससे आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि नीट और जेईई मेंस में इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कि आपको पेन पेपर पे ना करना पड़े, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता है। तो वो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे कि आप अप्रॉक्सीमेशन करके इजीली लॉग की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, जस्ट कमेंट बिलो, ओके। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए सो जस्ट मुझे कमेंट में बताइए, आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, ओके। अगर आपको पसंद आ रही है ऐसी वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके। सो थैंक यू, मैं जल्दी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।